हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और साथ में इसका हिंदी भी बताऊंगी। आइए चलते हैं, क्या है आज का पैराग्राफ देखते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें आने वाले डिफिकल्ट वर्ड की हिंदी भी मैं बताती चलूंगी। नियरली ऑल द किंग्स ऑफ दोज डे हैड अ ग्रेट मेनी वाइफ्स। अब कॉमा आ गया तो रुक जाइए, आप बिगनर है तो कॉमा आ गया तो रुक जाइए, क्योंकि इसका सेंटेंस बहुत बड़ा है। इसका फुल स्टॉप देखिए, इसका सेंटेंस बहुत बड़ा है तो कॉमा से आप हिंदी कर सकते हैं। नियरली नजदीक के सभी जो राजा थे, उन दिनों के सभी राजा थे, वो क्या थे? हैड अ ग्रेट वाइफ, उनकी क्या थी? बहुत सारी रानियां थी, ठीक है। बट लेकिन नसरुद्दीन हैड ओनली वन नेम्ड सलीमा। लेकिन नसरुद्दीन के क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ थी जिसका नाम था सलीमा था। सी वॉज हिज कजन्स, वो क्या थी? उनकी कजन्स थी। एंड हैड लाइक हिमसेल्फ, और वो अपने की तरह थी, ठीक है। उसकी वाइफ थी, उसकी कजन्स थी, मतलब चचेरी बहन थी, मौसेरी बहन थी, जो भी कजन्स मतलब तो सारा बोला जाता है, तो जो भी थी वो अपने की तरह थी, मतलब हैड लाइक हिमसेल्फ, मतलब वो अपने की तरह थी, ठीक है। बिन kept shut up for years, वो क्या थी? हमेशा चुप रहती थी, बहुत सालों से वो क्या थी? चुप थी, मतलब ज्यादा बोलती नहीं थी। ओके, shut up for years। he kept no servant, सो वह कोई भी सर्वेंट नहीं रखा था। कौन? राजा ने। ही किसके लिए आया? राजा के लिए। कौन? नसरुद्दीन के लिए। ही कीप का V2 यहाँ पे केप्ट है। नो कीप मतलब रखना। नो सर्वेंट सो डैट हिज वाइफ हैड टू कुक, क्या वो कोई सर्वेंट नहीं रखा था, इसलिए उसकी वाइफ हिज वाइफ मतलब उसकी वाइफ हैड टू, उसकी वाइफ को खाना बनाना पड़ता था। हैड टू मतलब ना पड़ता है, नहीं पड़ती है। द फूड, खाना बनाना पड़ता था। एंड डू ऑल द वर्क ऑफ द हाउस हरसेल्फ, अब वो सारे घर का काम उसे खुद ब खुद करने पड़ते थे, उसकी पत्नी को, ठीक है। वन डे सी बर्न्ड हर फिंगर while she was baking bread and begged her husband to allow her at least one। अब देखिए यहाँ पे कॉमा आ गया तो पहले हिंदी आप कर लीजिए। वन डे सी burned her finger, मतलब उसके एक दिन क्या हुआ? उसके फिंगर क्या कैसे हिंदी कीजिए? एक दिन वह उसके फिंगर क्या हो गए? उसके उंगलियां क्या हो गई? जल गई। वाइल, जब वह क्या कर रही थी? बेकिंग ब्रेड मतलब रोटियां बना रही थी, बेक कर रही थी, तो उसका हाथ जल गया था। एंड बेग्ड हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से प्रार्थना की कि भाई टू अलाउ, उसे अलाउ करने के लिए कि हर एटलीस्ट उसे अलाउ कर, मतलब उसे स्वीकृति दे कि एटलीस्ट वन मेड सर्वेंट, एक नौकरानी, टू हेल्प हर, मतलब वो बोली कि मेरे हेल्प के लिए एक नौकरानी कम से कम रखने का अलाउ करे। उसने अपने हस्बैंड से बोला, प्रार्थना किया। बट दिस ही वुड नॉट डू, बट वह ऐसा नहीं किया, ठीक है। आई एम अ पुअर, वो बोला आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। ही सेड, वह बोला। आई एम अ पुअर मैन, ही सेड, उसने बोला। ऑल दो, इसके बावजूद। आई एम अ किंग, और मैं एक राजा हूं। आई विल नॉट टच द मनी ऑफ द स्टेट, मैं मतलब कि मैं कोई मनी, राज्य की कोई भी मनी मैं छू नहीं सकता हूँ, ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। ऑल द ऑट टू बी स्पेंड फॉर द गुड ऑफ माई पीपल्स, ये मेरे लोगों के लिए, अच्छाई भलाई के लिए ये सारे पैसे क्या होंगे? स्पेंड होंगे। ये मैं अपने खुद के खर्च के लिए खर्च नहीं कर सकता हूँ, उसने बोला। कौन बोला? नसरुद्दीन ने बोला अपनी वाइफ से। द वाइफ ऑफ द पुअर मैन शुड नॉट हैव अ सर्वेंट, पुअर मैन की, गरीब आदमी की वाइफ के कोई भी सर्वेंट नहीं होने चाहिए। कौन बोला? तो वो बोला नसरुद्दीन। हार्ड वर्क मतलब मेहनत करो। एज आई डू, जैसा कि हमें करना चाहिए। एड आई डू, ठीक है। एंड वेन यू डाई, जब तुम मरोगे, गॉड विल रिवार्ड यू, और जब आप मरोगे तो भगवान आपको क्या देंगे? फल देंगे, यदि आप मेहनत करोगे तो। उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला, ठीक है। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था, उसने बोला कि हम अपने स्टेट के लोगों के पैसे को अपने सुविधा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, नसरुद्दीन ने बोला अपनी वाइफ को, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।